तो रिवेंज की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। फैमिली कंपटीशन स्टार्ट होता है जहां पर रूल होता है फ्री फॉर ऑल, यानी सभी लोग आपस में फाइट करेंगे और आखिर के ऊपर जो दो लोग बचेंगे वो आपस में लाइफ एंड डेथ का बैटल करेंगे। सो लाइफ एंड डेथ का नहीं करेंगे, सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। तो वो दोनों आखिरी मैच करेंगे और उसके बाद एक फाइनलिस्ट होगा जिसे लिन फैमिली का यंग मास्टर घोषित किया जाएगा। एक बार ऊपर बैठे लिनजान को दिखाते हैं। लिनजान अपने बेटे से कहता है कि बेटे तुम्हें वहां पर पूरी की पूरी सपोर्ट मिलेगी, तुम बड़ी आसानी से इस बार यंग मास्टर बन जाओगे। तो बेटा लिनहान उसे कहता है कि डैड मैं एक बहुत ही पावरफुल चैंपियन हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, अगर यहाँ पर आप मेरी हेल्प नहीं भी करते तब भी मैं यहाँ पर यंग मास्टर बनकर दिखाता। जबकि यहीं पर उनके साथ स्वॉर्ड प्रिंस बैठा होता है, यानी जियान वुडाओ बैठा होता है। जियान वुडाओ से कहता है तुमने कहा कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस और चैंपियन हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करो, देखते हैं कि तुम कितने बड़े चैंपियन हो। जबकि अंकल लिनजान उसे कहते हैं कि नेफ्यू तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर तुमसे फाइट क्यों करेंगे, तुम तो यहाँ पर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेहमान हो, तो चुपचाप यहाँ पर बैठो ना और यहाँ पर बस एनालाइज करो। क्योंकि जियान भी जलाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नेफ्यू नहीं हूँ। इसी के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है, तुम सभी लोग अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे वहाँ पर सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि तुम लोग फाइट स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर अरीना में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोगों के दरमियान में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्री फॉर ऑल है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो सभी लोग एंड तक पहुंच सके, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। यहीं पर एक लड़का भागता हुआ हमारे लिंचन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है ये आसान टारगेट है। जैसे वो लिंचन के करीब पहुंचता है हमारे लिंचन उसके सर में एक पंच मारता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। लिनहान को भी दिखाते हैं कि लिनहान भी ऊपर से जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है कि ये सारे के सारे तो सिर्फ और सिर्फ कचरा है। इनको क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत कर एंड तक पहुंच सकते हैं और लिन फैमिली का यंग मास्टर बन सकते हैं। लिंचन भी लिनहान की तरफ देखता है। दूसरी तरफ लिनहान जो होता है वो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आ सकते हो। तो वो उन सभी को एक साथ चैलेंज करता है। तो वहीं पर एक लड़का उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इतना भी नहीं है, सिक्योर गेट भी तुमसे कम नहीं है। जैसे वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने लिनहान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिनहान उसे एक ही पंच मारता है। वो ग्राउंड के अंदर से अपना ऐसी पंच निकालता है और एक ही पंच के साथ वो लड़का बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो मां लिंचन उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है जरा देखो तो सही, इस वक्त अपने की राम के 10th लेवल तक पहुंच चुका है। तुम्हारा लिंचन अभी उसी की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त तुम्हारे लिंचन के ऊपर अटैक होता है। कोई अपनी एनर्जी से बने हुए हाथों के साथ लिंचन के ऊपर अटैक करता है। लिंचन को महसूस हो जाता है, वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और सामने की तरफ देखता है कि वहां पर कौन है। लिंचन कहता है कि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर तो बहुत ज्यादा है, लगता है कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है। पर वो इवल मॉन्क होता है। इवल मॉन्क उसे कहता है लड़के तुम्हारी फिजिकल प्रोग्रेस काफी ज्यादा बेहतर है, जो तुमने यहाँ पर टाइम रहते हुए मेरे अटैक को डॉज कर लिया। जबकि वहाँ लिनफेंग कह रहा है तुम तो वही मॉन्क हो, इवल मॉन्क जो कि वहाँ पर बैठा वाइन पी रहा था। तुम्हारा लिंचन उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा लिंचन का पंच जाकर उसके चेस्ट के ऊपर लगता है, लेकिन इवल मॉन्क को वहाँ पर जरा सा फर्क भी नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे पंच मार रहे हो या फिर मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पर कुछ महसूस भी नहीं हुआ। लिंचन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस इवल मॉन्क ने गोल्डन कल्टीवेशन मेथड को यूज किया जिससे इसने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा टफ बना लिया हुआ है। तो इवल मॉन्क भी वहाँ पर खड़े खड़े अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है। उसके पास एक स्पेशल फॉर्मेशन टेक्निक होती है जिसको यूज करते हुए अपने पास से कुछ क्लोन्स निकाल लेता है और क्लोन्स हमारे लिंचन को वहाँ पर बाइंड कर लेते हैं और लिंचन वहाँ पर एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है। तो बैठे सभी लोग नीचे की तरफ भी देख रहे होते हैं, इन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। स्पेशली लिंजान कहते हैं कि ये इवल मॉन्क तो काफी ज्यादा स्पेशल है। अपने साथ बैठे हुए ली फैमिली के मास्टर से कहते हैं तो इवल मॉन्क तुम यहाँ पर लेकर आए हो, काफी अच्छा पिक है, ये काफी ज्यादा स्पेशल है, यानी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी और रास्ते को क्लियर करेगा मेरे बेटे के लिए, ताकि मेरा बेटा आसानी से लिन फैमिली का यंग मास्टर बन सके। मास्टर ली से कहते हैं कि मास्टर लिनजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अंदर से वह सोच रहा था जरा देखो तो सही इस कमीने को क्या लगता है कि यहाँ पर सभी लोग इसके कुत्ते हैं जो कि इसके आसपास ही घूमते रहेंगे। एक दिन वक्त आएगा जब हम लोग भी तुम्हें दिखाएंगे कि हम तुमसे ज्यादा बेहतर हैं। मॉन्क जो होता है वहाँ पर अपनी स्पेशल फॉर्मेशन वाली टेक्निक को यूज करते ऊपर से एक बड़ा सा नाइफ बना लेता है और उस बड़े से नाइफ के साथ हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करने लगा। बाकी के सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग जब वहाँ पर घूर कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अपना लिंचन है। कहते हैं तुम्हारा पुराना यंग मास्टर लिंचन है, लेकिन ये तो मर गया था, लेकिन अभी तक जिंदा कैसे है? इसमें हमने तो सुना था ये ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर चला गया और वहाँ पर मॉन्स्टर से खा गए। ठीक है, साथ ही जब वहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये लिंचन है, लिनहान भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि लिंचन तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हो, यानी कि तुम मरना नहीं चाहते हो, दोबारा से यहाँ पर मेरे हाथ से मरने के लिए चले आए हो। लिंचन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोबारा यहाँ पर मुझे मार सकते हो? तो लिनहान उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं मेरे बड़े भाई, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आखिरी मैच तक टिके रहोगे। तुम आखिरी मैच तक टिके रहे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और उसके बाद देखना तुम्हारी आंखों के सामने मैं यहाँ पर लिन फैमिली का सक्सेसर बनूंगा। लिंचन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो देखेंगे कि यहाँ पर कौन नया सक्सेसर बनेगा। मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कब यहाँ पर आखिरी फाइट होगी, दोनों के दरमियान में फाइनल फाइट होगी। जबकि ऊपर बैठे लिनजान इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये कमीना बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है। साथ ही वो मास्टर ली से कहते हैं प्लान चेंज हो चुका
चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को कहो, उन सभी को अलर्ट कर दो, उनसे कहो कि तुम्हें जैसी कोई मौका मिलता है लिन चैन को मार डाले। मास्टर ली उसे कहते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिन चैन को मरवा दिया सभी लोगों के सामने, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका बाप मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लिन चैंग से तो सभी लोग डरते हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मास्टर लिन सान उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें 30% दूंगा, जो मैंने तुम्हें पहले 10% देने का वादा किया था। सुनने के बाद मास्टर ली उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। अब हर काम में खतरा तो होता ही है। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके साथ ही वो अपने इवल मॉन्क को इशारा करते हैं। दूसरी तरफ स्वॉर्ड प्रिंस भी उनकी बातें सुन रहा था, सोच रहा था, लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जब इवल मॉन्क को वहाँ पर इशारा मिलता है तो इवल मॉन्क कहता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर इस लड़के को मारने का कहा जा रहा है, इस लड़के को मारना होगा। इसके साथ इवल मॉन्क जो होता है वो अपनी थंडर फिस्ट को यूज करते हुए हमारे लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जब लिन चैन के करीब पहुंच जाता है तो हमारा लिन चैन भी अपनी फायर के साथ एक स्पीयर बनाता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं। क्योंकि पावर्स के टकराने के बाद वहाँ पर धुआं निकलता है, धमाका होता है, दोनों पीछे की तरफ फटते हैं। ग्रेट एल्डर इन दोनों को ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं। इवल मॉन्क जो होता है वो भी एक अटैक के बाद पीछे की तरफ फटता है और लिन चैन से कहता है, लड़के तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पास काफी स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं। लिन चैन भी उसे कहता है कि एक मॉन्क होने के बावजूद तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस तुम एक इवल मॉन्क हो। तो इवल मॉन्क जो होता है वहाँ पर अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है, तो फिर ठीक है, अब जबकि मैं एक मॉन्क हूँ तो तुम्हें एक मॉन्क के हाथों से मरने में बहुत ज्यादा फख्र महसूस करना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ही अपनी किलिंग आर्ट को यूज करते हुए लिन चैन के ऊपर अटैक करता है। वो अपने पंच को रिलीज करते हुए लिन चैन के ऊपर अटैक करता है तो वो पंच हमारे लिन चैन की तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि हमारा लिन चैन भी इसी के साथ ही अपनी फुटियान हैंड की टेक्निक को यूज करते हुए अपने हैंड को यूज करते हुए सामने की तरफ उसको रिलीज करता है। जब वो सामने की तरफ हैंड की टेक्निक को रिलीज करता है तो सामने से आने वाला हाथ जो होता है वो भी सेंटर से दो हिस्सों में कट जाता है। पास से इवल मॉन्क बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो हमारा लिन चैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच चुका होता है, जबकि इवल मॉन्क उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। हमारा लिन चैन उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, सिर्फ एक ही पंच में। जो इवल मॉन्क होता है वो उड़ता हुआ जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है और उसके पास एक टैबलेट गिरता है जो कि हमारा लिन चैन कैच कर लेता है। ये वाला जो टोकन होता है, ये स्पेशल टोकन, ये गोल्डन फिजिक को कल्टीवेट करने के लिए होता है। तुम्हारा लिन चैन कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे पास से मुझे कल्टीवेशन टेक्निक मिल गई जिससे मैं गोल्डन बॉडी में कल्टीवेट कर सकता हूँ। हमारा लिन चैन जैसे वहाँ पर इवल मॉन्क को खराता है, दूसरी तरफ पूरे का पूरा अरीना खाली हो चुका है। लिन हान और इसके साथ साथ लिन चैन अब सिर्फ और सिर्फ यही दो इस पूरे अरीना में बचे हैं। लिन हान उसे कहता है कि मेरे भाई मुझे तो सब बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इस इवल मॉन्क को हरा सकते हो, लेकिन अब जबकि तुमने उसको हरा दिया है तो इस पूरे अरीना में, इस पूरे स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हम दो लोग ही बचे हैं। जल्दी से हम लोग यहाँ पर अब अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। मैं जहाँ पर तुम्हें बता दूं कि तुम इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा करने वाले हो कि तुम वहाँ जिंदा क्यों बचे, तुम इस ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर मर जाते तो अच्छा था। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम यहाँ पर मुझे इस बात के लिए दावा करवा सको कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। इसी के साथ ही लिन हान जो था वो लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दोनों में से विनर कौन बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।